इंडिया में पीएचडी करने वालों का हाल ख़राब है। बचपन में सबने साइंटिस्ट बनने का सोचा होगा, लेकिन इनमें से कितनों ने आज तक ट्राई किया होगा इंडिया में साइंटिस्ट बनने का। जैसे बच्चे को एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट का नाम पता है। इवन इफ इन्होंने ह्यूमन लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट करने वाली बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी नहीं की है, लेकिन मैं अगर आपसे इंडिया के बेस्ट साइंटिस्ट का नाम पूछ लूँ तो आई बेट इनमें से कोई भी इंसान 5 नाम लिख के बता दे। अगर इफ़ यू नो एनी नेम देन कमेंट में बताओ कि कितने साइंटिस्ट का नाम आपको भी पता है। दैट इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ पीएचडी इन इंडिया। जैसे होमी बाबा, जिस रोड पे आईसर पुणे का गेट है, उस रोड का नाम होमी बाबा है। रामानुजन जो हमारी लाइब्रेरी का नाम है, सीवी रमन हमारे ऑडिटोरियम का नाम है। जैसे जो बैकग्राउंड में क्लिप चल रही थी, वो क्लिप हमारे ऑडिटोरियम की थी, जहाँ पे एक इवेंट हुआ था बायो कॉन्क्लेव, जहाँ पे लोगों ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की थी और ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर्स पे डिस्कशन किया था, जो अभी तक ओपन भी नहीं हुए। इंडिया में कोई पीएचडी करना ही नहीं चाहता। उसका एक रीज़न ये है कि पीपल बिलीव करते हैं कि पीएचडी चूज़ करने का मतलब ये होता है कि तुम सोशली डेड हो जाओगे, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर कर ही नहीं पाओगे। जिसको ये बैकग्राउंड में चलती हुई क्लिप है ना, वो कॉन्ट्राडिक्ट अपने आप में ही कर रही है। बिकॉज मैंने शायद हंड्रेड्स ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स से बात की थी, इनमें से सब लोग के पास एटलीस्ट मोर देन वन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जिस पे वो पीएचडी पे अपना लैब वर्क करने के बाद फोकस करता है। सेकंड इज़ पीपल बिलीव कि पीएचडी करने का मतलब यह है कि पैसा ना मिलना। दैट वाज ट्रू अंटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग इट फ्रॉम द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि जो बेस इंस्टीट्यूट होती है वहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। इंडिया की टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे आईसर्स एंड आईआईएससी में ये पूरी चीज़ गलत है। गवर्नमेंट ने अपने न्यू बजट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया है, जो हमारे यूजुअल बजट से 3 टाइम्स ज़्यादा है। क्योंकि नॉर्मली इन जनरल 6,000 to 7,000 करोड़ ही गवर्नमेंट हर साल R&D में देती है। गवर्नमेंट ने स्पेशली हमारे पॉलिटिशियंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एआई एंड रिसर्च में, जिसमें उन्होंने 10,000 करोड़ रुपीज़ रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। इसका रिसर्च से क्या रिलेशन है? आपने भी यही सोचा होगा ना। जितने भी पीपल जो ऑलमोस्ट मोस्ट एआई रिलेटेड कंपनी में जॉब करता है, वो बीटेक के नहीं होते। दे आर फ्रॉम R&D बैकग्राउंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैकग्राउंड, बिकॉज इन जनरल एआई पे वर्क करने के लिए दे नीड रिसर्च बैकग्राउंड, स्पेशली इन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब है कि बैकग्राउंड मतलब पीएचडी में इसका मतलब ये हुआ कि जॉब में भी पीएचडी के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? सो बेसिकली मैंने अच्छी बातें तो बता दी। Why one should do PhD in India? There is one dark side to it too. Why choosing PhD in India is a suicide in itself, until and unless you are doing it from top research institutes such as IISc और IISER। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या ये एडवाइजर्स का बुलिंग है? जैसे रिसेंटली IISER कोलकाता में एक एडवाइज़र के बुलिंग की वजह से एक स्टूडेंट ने गलत स्टेप उठाया था, जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था, लेकिन पीपल इसके बारे में पूरा जानते ही नहीं है। क्या ये कंसल्टेंट्स है जो बच्चों को एंड पेरेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाने के बहाने बहुत सारे पैसे लूटता है, जिसके बारे में मैंने एक अपने वीडियो में कवर भी किया था। Why exactly the higher education in India sucks? क्या है इसकी डार्क साइड? सो हाय, मेरा नाम अविनाश है एंड मैंने टन्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए एंड एट लास्ट आई टुक एडमिशन इन इंडिया टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट आईसर पुणे, एंड दैट्स व्हाई आई कंसिडर माई सेल्फ वर्दी इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि वाई एग्जैक्टली इन इंडिया डूइंग PhD इज इन सुसाइड। एंड बाकी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही थी, इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, देन ड्रॉप एन कमेंट, आई विल मेक एन वीडियो ऑन इट टू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज रियलिटी सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी। एंड आई होप ऐसे रियल कंटेंट हो, लोग सपोर्ट भी करेंगे। मैं इतने टाइम से वीडियोज़ बना रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं मिला। आई होप कि कोई लोग एटलीस्ट समझेंगे कि बहुत कम लोग होता है जो ऐसी चीज़ें बाहर लाता है। जो इंडिया में सच्चाई है, वो चीज़ों को बाहर लाने का काम बहुत कम लोग करता है, एंड उनमें से एक मैं हूँ। So I hope you show support to this channel.